एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि आप जैसे-तैसे बॉर्डर्स पे आइए और वहाँ से हम आपको इवैक्यूएट करेंगे। तो उनके ऑफिशियल्स अब कहाँ हैं? क्यों वो फ़ोन नहीं उठा रहे? क्यों वो -6 डिग्रीज़ में वहाँ भटक रहे हैं विदाउट एनी फूड और शेल्टर? खालसा एड उनकी आके हेल्प कर रहा है। कहाँ हैं हमारे ऑफिशियल्स? उतनी टिकट अरेंज नहीं हुई थी, उतनी फ्लाइट्स अरेंज नहीं हुई थी। एम्बेसी की तरफ से 3 फ्लाइट्स अरेंज हुई थी, जिनमें से 1 उड़ पाई, बट टोटल अगर देखा जाए वहाँ पे 20,000 बच्चे थे और 1 फ्लाइट की कैपेसिटी 500 है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें तो उतने बच्चों के लिए फ्लाइट्स अरेंज की ही नहीं गई थी। मेरे साथ इस समय मुस्कान महाजन हैं। मुस्कान कठुआ की रहने वाली हैं, जो कि यूक्रेन में खार्किव में अपनी एमबीबीएस कर रही थी। एमबीबीएस की 5th ईयर में थी, लेकिन रिसेंटली यूक्रेन में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि रशिया का हमला हुआ है, रशिया के हमले से कुछ ही देर पहले इंडियन एम्बेसी ने भी एक वार्निंग जारी की थी, जिसमें जितने भी इंडियन नेशनल्स यूक्रेन में थे, उनसे ये कहा गया था कि वो इवैक्यूएट करें। लेकिन एक ही फ्लाइट उड़ पाई, जिस फ्लाइट में मुस्कान जो है वो वापस आई है इंडिया और वापस अपने घर पहुंची है। इनसे इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे। सबसे पहले मुस्कान, मुझे ये बताएं कि आप किस दिन निकली थी अपनी यूनिवर्सिटी से, किस दिन आपने फ्लाइट पकड़ी थी वापस आने के लिए? मैम मैंने अपनी फ्लाइट 23 को शाम को 7 बजे यूक्रेनियन टाइम के अकॉर्डिंग पकड़ी थी और मेरी जो फ्लाइट में मैं आई हूँ वो लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं उड़ पाई। मुझे बताएं कि आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि आप वापस इंडिया आने वाली हैं, या क्योंकि बहुत कुछ हो गया, वार्निंग मिल गई, इस वजह से आपको वापस आना पड़ा? मैम हम सब जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम सबका प्लान 27 को जाने का था। को उनके साथ टिकट नहीं मिल पाई एंड इससे मेरा लक बोलो या एक मिरेकल बोलो और मेरे को 23 की करवानी पड़ी और उसमें सिर्फ 6 सीट्स लेफ्ट थी। हम्म। और तो एंड एम्बेसी, हाँ जी। हाँ, एम्बेसी की जो वार्निंग थी, उसके बारे में आपको मालूम चल गया था, या आप ये सोच रहे थे कि अभी इमीडिएटली तो कुछ होगा नहीं, तो 4 दिन बाद की भी अगर टिकट करवाएँगे तो इट विल बी ऑलराइट? यस। और मैम एम्बेसी की वार्निंग आने में बहुत टाइम लग गया। बाकी अगर हम एम्बेसीज की बात करें, यूएस एम्बेसी की फर्स्ट वार्निंग 14 फेब को आ गई थी और हमारी एम्बेसी की फर्स्ट वार्निंग 15 फेब को आई थी और उसमें भी उन्होंने बस ये कहा था कि अभी के लिए हम कुछ किसी को कंपल्सरी नहीं है जाना। यू कैन लीव बट इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव, बट अभी के लिए हमें यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं एंड अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं है हमें। इन्होंने ये सब हमें कहा था। तो आपने जब अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की, आपको खार्किव में खास तौर पर देखने को मिला ये कि रिसेंटली रशियन बॉर्डर के क्योंकि नजदीक है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी जो है वो खार्किव में ही देखने को मिल रहा है। अभी भी क्या आप उन अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में हैं जो लोग नहीं छोड़ पाए यूक्रेन इमीडिएटली? यस मैम। मैम मैं उन सब बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ और वो बहुत बुरी हालत में हैं। दे आर लेस ऑन फूड, शेल्टर उनके पास अच्छा खासा नहीं है। वो बॉम्ब शेल्टर्स में रह रहे हैं और उनके पास पानी नहीं है और इंटरनेट का कुछ पता नहीं है कि कब इंटरनेट चला जाएगा। और द फैक्ट कि अगर वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उनको टिकट्स ही नहीं मिल पाई और एम्बेसीज के थ्रू उतनी टिकट अरेंज नहीं हुई थी, उतनी फ्लाइट्स अरेंज नहीं हुई थी। एम्बेसी की तरफ से 3 फ्लाइट्स अरेंज हुई थी, जिनमें से 1 उड़ पाई, बट टोटल अगर देखा जाए वहाँ पे 20,000 बच्चे थे और 1 फ्लाइट की कैपेसिटी 500 है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें तो उतने बच्चों के लिए फ्लाइट्स अरेंज की ही नहीं गई थी। एंड आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी वापस आने का, कि जब आप निकले वहां से, क्या कुछ आपने वहां पे एक्सपीरियंस किया? मैम जब मैं वहाँ से निकली थी सब कुछ बहुत पीसफुल था। मैं खार्किव टू कीव बाय बस आई हूँ। 8 आवर्स का जर्नी मैंने ट्रैवल किया और सब कुछ बहुत पीसफुल था। कीव एयरपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल लाइफ जैसे चलती, सब कुछ नॉर्मल था, बट द मोमेंट आई लैंडेड इंडिया तब मुझे सब कुछ पता लगा कि सुबह 5:30 बजे वहाँ पे एक्सप्लोजन शुरू हो गए थे और बच्चों ने सुने भी हैं। जनरली आप जब फ्लाइट में होते हैं, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन, फोन एयरप्लेन मोड पे होते हैं, तो डिड यू सी कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए कि फैमिली की बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आप ठीक हैं या नहीं है? यस, मुझे बहुत कॉल्स आई थी और एक्चुअली बच्चों के जो हमारे ग्रुप्स बने थे, उन ग्रुप्स में बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि क्या मैं ये सब कुछ क्रॉस करके आई हूँ कि अगर मैंने ये टिकट बुक नहीं की होती तो मैं भी वहीं होती।
एंड सुनने में ये भी आ रहा है इस टाइम पे कि जो क्योंकि आपने इमीडिएटली टिकट बुक करनी पड़ी, आपको 27 की नहीं हो पाई, तो प्राइस हाइक भी बहुत ज़्यादा था उन टिकट्स का जो रिसेंटली इमीडिएटली बुक की। तो वैसा भी कुछ आपने फेस किया? यस मैम, मैम प्राइजेस हर टिकट का बहुत डबल प्राइस आप कह लो, द एयर एक्सपेंसेस डबल हो चुके हैं और यस मैंने ज़्यादा पे किए। अगर मैं 27 की करती दैट वाज़ आल्सो हाई। हुँ। हाँ जी। और कोई इमीडिएटली बुक सब करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही थी। एक जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन भी मेरे फ्रेंड्स क्लास अटेंड करके आए हैं और मेरी वो क्लासेस मिस हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ था नहीं कि हमारी आपकी क्लासेस ऑनलाइन कर देंगे, यू कैन लीव। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं था कि कोई जल्दी बच्चा कर ले, वैसा कुछ था नहीं। फैमिली ने बोला आपको कि अगर लेट नहीं हो रही है तो और डिले करने से बेहतर है कि जल्दी आप आ जाएँ? यस, एक्चुअली यहाँ मम्मा यहाँ न्यूज़ में रोज़ देख के मुझे रोज़ कॉल कर देते थे कि तू करवा, तू यूनिवर्सिटी छोड़, तू अभी करवा। तो बस उसके कारण ही मेरी 26 की नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू गो अर्ली देन लेटर देन माय फ्रेंड्स। अभी की अगर बात की जाए तो क्यों आपने ये चूज़ किया था कि आप यूक्रेन में जाके पढ़ते, वहाँ से अपनी एमबीबीएस करते? और भी बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में जाके प्रेफ़र करते हैं पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, इंडिया में मुझे मिल नहीं पाई सीट और इस कारण मैंने यूक्रेन चूज़ किया था। और यूक्रेन में काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू गो हैव अ इंटरनेशनल एक्सपोज़र, वांट टू मेक फ्रेंड्स हू आर फ्रॉम अदर नेशंस, सो दैट्स व्हाई आई चोज़ यूक्रेन। अब आप वापस जम्मू कश्मीर में हैं, कोई मालूम नहीं है कि कब वापस सिचुएशन ऐसी बन पाएगी यूक्रेन में कि आप वापस पढ़ने के लिए वहाँ जा पाएँ। क्या सोचती हैं कि अभी जो आपके दोस्त वहाँ पर हैं, कुछ लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं, कुछ लोग मेट्रो में छुपे हुए हैं, जिन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, क्या पैनिक की सिचुएशन है वहाँ पे कंप्लीटली? बहुत ज़्यादा पैनिक है, सब बहुत डरे हुए हैं और कुछ क्योंकि मिसाइल्स की आवाज़ें आ रही हैं, एक्सप्लोजन्स दिख रहे हैं, धुएँ दिख रहे हैं, आर्मी दिख रही है, टैंक्स दिख रहे हैं, तो सब बहुत ज़्यादा पैनिक है। सब अपने तरफ से सब इंटरनेट पे सब कुछ डाल रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए और मैं भी उनकी तरफ से कुछ पॉइंट रखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप रखें। अ, मैं इंडियन एम्बेसी से की तक एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आपने कहा था कि रोमानिया बॉर्डर पे बच्चे आएँ और वहाँ से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, आई कैन शो यू अ वीडियो ऑफ माय फ्रेंड्स हू आर एट रोमानिया बॉर्डर, सो वेयर आर यू नाउ? हुँ, आप हुँ। उन्हें वहाँ से ये क्यों कहा जा रहा है कि हाँ, क्या हमने आपको बुलाया था? हम वी कैन शो यू द नोटिस, द एडवाइज़री आपने जो दिखाई है, वो एडवाइज़री में लिखा हुआ है कि आप जैसे-तैसे बॉर्डर्स पे आइए और वहाँ से हम आपको इवैक्यूएट करेंगे। तो उनके ऑफिशियल्स अब कहाँ हैं? क्यों वो फ़ोन नहीं उठा रहे? क्यों वो -6 डिग्रीज़ में वहाँ भटक रहे हैं विदाउट एनी फूड और शेल्टर? खालसा एड उनकी आके हेल्प कर रहा है। कहाँ हैं हमारे ऑफिशियल्स? वो सभी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय रोमानिया बॉर्डर पर हैं और वहाँ पर इस तरीके से फँसे हुए हैं? मैम आई डोंट नो द नंबर, आई जस्ट सॉ अ वीडियो, तो मुझे वहीं से पता लगा। हुँ, हुँ। और ऑल्सो देयर हैज़ बीन न्यूज़ स्प्रेडिंग कि यहाँ जैसे कि जब वो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, एयर इवैक्यूएशन या एयरलिफ्ट जो भी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू पे फॉर इट। अगर किसी ने टिकट बुक की है और उनकी वो नहीं फ्लाई कर पाएँगे और अब वो ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर क्राइसिस, यू हैव टू हेल्प द आवर गवर्नमेंट हैज़ टू हेल्प देम। वो हेल्प करने के बजाय उनसे एक्सपेंसेस माँग रहे हैं। हुँ, हुँ। ये अगर सब कोई कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स दे को फेस पाएगा करना तो। पड़ रहा है। हाँ जी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे एम्बेसी से भी और बाकी ऑफिशियल से भी? क्या जब से आप वापस आए हैं तब से आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं? हाँ जी, मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, वो सब यही कह रहे हैं वी आर सेफ बट आई नो दे आर नॉट, जैसे उनकी मैं हालत देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता वो उतने सेफ हैं। हुँ, हुँ। तो यू आल्सो वांट कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो इवैक्यूएट किया जा सके। यस मैम। उसके साथ-साथ मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो भी सिचुएशन इस टाइम पे बनी है, क्या सोच पा रहे हैं कि कब तक आपके लिए मुमकिन हो पाएगा कि आप वापस अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर पाएँ? और क्या अब ये पूरी सिनेरियो देखने के बाद, क्या आप अपने आप में वो हिम्मत जुटा पाएँगे कि आप वापस से यूक्रेन में जाकर पढ़ पाएँ इफ ऑल दिस इज़ ओवर? मैं यूक्रेन ज़रूर जाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पे अपने लाइफ़ के साढ़े 4 साल काटे हैं
और मेरे को वो बहुत पीसफुल कंट्री लगती है, वो ऐसी कंट्री है ही नहीं। दिस इज़ रशिया हू इज़ क्रिएटिंग ऑल द पैनिक, यू कैन सी ऑलरेडी। एंड मैं ज़रूर जाऊँगी जब हालात सब नॉर्मल हो जाएँगे, आई विल डेफिनिटली गो। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वी कीप ऑन होपिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स इस समय यूक्रेन में हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से इवैक्यूएट करके जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। हुँ।